एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि ना तो तुम मेरे लिए हो और ना मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें इस रूम में आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हारी ये मनहूस शक्ल मुझे कम से कम दिखाई पड़े। लेकिन राशि जितने जरूरत हो उतने ही खर्च करना, क्योंकि इसी में हमें अपना पूरा महीना चलाना है। पहले तो मुझे 5,000 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं तो 10 मिलता है। हेतल बहू, पंडित जी नहीं आए? अरे मासी, એની શું જરૂર છે? मेरी गोपी बहू है ना, बहुत संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली है। मेरी गोपी बहू करेगी पूजा। है ना गोपी बहू? मैं आज तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं तो ये सिर्फ एक मजबूरी है। हमारे बीच जो दीवार है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। अरे बेटा, जरा ध्यान से। गोपी दिख रहा? ला, मैं कर देती हूँ। नहीं मोटा भाभी, गोपी बहू कर लेगी। गोपी बहू, सब देख रहे हैं, ध्यान से करो ना। राशि दिख रहा? वो फूलों की थाली देना। फूलों की थाली। गोपी बहू, अब कथा शुरू करो। काशीपुरी नामक एक सुंदर गांव था, जहाँ पे एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था, इसीलिए बहुत दुखी रहता था। इसीलिए एक दिन भगवान ने खुद ब्राह्मण के रूप में बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अहम दिख रहा? थाली को हाथ लगाना। दिख रहा? दिया को संभाल, बुझने ना पाए। मेरी ही भूल थी, जो माँ के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। राशि बेटा, तुम आरती कर दो। मैं
मोटा भाभी, गोपी बहू है ना, वो कर लेगी। गोपी बहू, आरती चालू रखो। सदा सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती। दिकरा, इतना ज्यादा सोच मत। तुझे तेरी माँ पर भरोसा है ना? शांत हो जा। मैं घर जाकर तुझे फोन करती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी? कान्हा जी, मुझे शक्ति देना, और इतनी शक्ति कि कोई भी बात मुझे अपने फैसले से डगमगाने ना दे। गोपी, तुम्हारे इरादे क्या है? क्या सोचा है तुमने? या फिर यही ठान कर आई हो कि सरेआम मोदी परिवार की बेइज्जती करके ही तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी? गलती हमारी है ना, या यूं कहूं कि गलती मेरी है, क्योंकि सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं तुम्हें उन बदबूदार गलियों से उठाकर यहाँ महल में ले आई, फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी ये रोनी सूरत और आंसू देख देख के थक गई हूं। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? क्या अहम ने दोबारा तुम्हें मारा? तो फिर बात क्या है? बताओ मुझे, क्या बात है? वो तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वो कहते मैं उनके लिए हुई नहीं, और ना वो मेरे लिए। आज ही वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वो कहते मैं उनके लिए हुई नहीं, और ना वो मेरे लिए। तो जब वो मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहते, तो मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो गोपी? मैं चाहती हूँ कि इस घर और इस घर के सभी लोगों को मैं अपनाऊं। इस घर के सभी लोगों को मैं प्रेम करूं। माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि मेरे वजह से इस घर की मान मर्यादा पर कोई ठेस पहुंचे। माँ जी, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे वजह से अहम जी को दुख हो। माँ जी, आप ही ने कहा था कि आप मुझे इस घर में इसलिए लेके आए ताकि मैं आपकी बेटे को खुश रखूं। पर जाके भी मैं ऐसा नहीं कर पाई, बल्कि आजकल मेरे वजह से वो और भी दुखी रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। माँ जी, मैं इस घर में रह के उन्हें और दुख नहीं दे सकती। इसीलिए मैं ये घर से जाना चाहती हूँ। बस बहुत हो चुका। जो मुंह
में आ रहा है वो ही पके जा रही हो, बोले जा रही हो। तुम क्या समझती हो किसी भी पति पत्नी के बीच तनाव नहीं होता, उनके बीच समस्याएं नहीं होती है? इसका ये मतलब कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाए, मुंह मोड़ ले। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती हूँ। गोपी इधर देखो, अपने जीने का रवैया बदल डालो। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे पति मुझे या किसी और को पिघला देंगे? गलत, बिल्कुल गलत सोचती हो तुम। अपनी समस्या के बारे में सोचो, उससे लड़ो और उसे हल करने की कोशिश करो। और ये सारी बातें मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी समस्याएं कम नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सोचो। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।